माता जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के अध्याय में। इतना अच्छा अध्याय है। आज से 12वें अध्याय तक प्लीज प्लीज प्लीज, कितना भी काम हो, आज से लगातार 5 दिन तक आप क्या करो, ध्यान पूर्वक ये अध्यायों को सुनो। क्योंकि भगवान का ये ऐसा टॉनिक है जो भगवान टॉनिक नहीं, डायरेक्ट इंजेक्शन है। क्योंकि भगवान स्वयं ना भक्ति योग बताएंगे। भक्ति करना है तो कैसा करना। हाँ, जो मूर्ख है, जो मेरे को विश्वास नहीं करता, वो कैसा व्यक्ति है, भगवान के मुखारविंद से हम सुनेंगे। ठीक है। हम अध्याय आरंभ करने से पहले एक छोटा सा भजन के साथ में, क्योंकि अब हम लोग यहाँ से भगवत गीता के और जानेंगे। ये पहला भजन है जो मैं ये कक्षा में मैं गाने की कोशिश करूंगा। जनरली मैं नहीं गाता हूँ, मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन चलो ठीक है। लेकिन कोई सीनियर भी है शायद ना। अरे मनीष प्रभु है, बाद में मनीष प्रभु का हम पूरी तरह से लाभ उठाएंगे। मनीष प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु एक भजन कर लो ना। जी। जी जी प्रभु, कोशिश करता हूँ प्रभु जी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिना के दयालु जगत संसारी। तुम बिना के दयालु जगत संसारी। पतित पावन हेतु तव अवतार। पतित पावन हेतु तव अवतार। मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर। मौसम पतित प्रभु न पाइबे आर। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपावलोकन कर आम्ही बड दुखी। कृपावलोकन कर आम्ही बड दुखी। दया कर सीतापती अद्वैत गोसाई। दया कर सीतापती अद्वैत गोसाई। तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। तव कृपा बले पाई चैतन्य निताई। हा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। हा हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ। बट युग श्रीजीव हा प्रभु लोकनाथ। बट युग श्रीजीव हा प्रभु लोकनाथ। दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। रामचंद्र संग मागे नरोत्तम दास। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, बिग हरी बोल प्रभु जी आपके लिए। जब भी हम लोग, जब कोई भी हो, तब दिल से गाते हैं। मैं बैच में बोलता हूँ ना, वो पूरी तरह से हमको दिल को टच होती है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई पूरी तरह से डूब के गाते हैं। जो डूब के गाने वाले में से हमारे मनीष प्रभु एक है, पूरी भाव से गाते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग इसका तात्पर्य भी देखेंगे आज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। सब लोग मेरे साथ अनम्यूट कीजिए, आपके पास में अनम्यूट का विकल्प है। 3 बार हरे कृष्ण मंत्र पढ़ के हम लोग अध्याय आरंभ करेंगे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे 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 हरे। राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरि बोल, हरि बोल। थोड़ी देर के लिए जो आप भजन गाए हैं, वैष्णव भजनों में इतना मीनिंग रहता है। भजन क्या है प्रभु जी? वो तो भजन गाए, उसका मीनिंग क्या है? देखो, हम अपने आप को ये नहीं मानते हैं कि हम ग्रेट है समझते हैं। भजन का कितना ब्यूटीफुल तात्पर्य है। हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर क्या पूछ रहे हैं? एक भजन में जब आचार्य पूरे वेदों को सार, वो कहाँ पे है? हमारे वैष्णव भजनों में है। कहाँ पे लिखा हुआ है? हे कृष्ण, कृष्ण हे श्री आज प्रभु मेरे पे आज दया करो। आज से कोई भी मैं म्यूट अनम्यूट नहीं करूंगा। आप लोग क्या करो, बीच में अनम्यूट मत करो, बीच में अनम्यूट मत करो, क्योंकि आप एडल्ट्स बैच है। छोटे बच्चों का अगर मैं बैच जब लेता था ना, वीडियो बंद करो, ये करो, वो करो। आज से असल में 3 दिन के बाद ही कर दूंगा। लेकिन आज मैं ये देखना चाह रहा हूँ, कौन ध्यान पूर्वक, जो लोग ध्यान पूर्वक जुड़ रहे हैं कथा श्रवण करने के लिए, वो अनम्यूट नहीं करेंगे। उनको मालूम है सीरियसली उन लोगों को भक्ति में प्रगति करना है, वो अनम्यूट नहीं करेंगे प्लीज। तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, मुझ पर दया करो। हे भगवान, मेरे पे दया करो। हाँ, इस संसार में आपके समान दयालु और कौन है? हे भगवान, मैं कितना भी पाप करूंगा, मैं आपको इतना भूल गया। जन्म लेते ही पिता को भूल गया, मैं वैसा बच्चा हूँ, बालक हूँ। फिर भी आप मेरे को, पतितों को उद्धार करने वाले आप है। भगवान को बोल रहे हैं, आपके वैसा दयालु कौन है? मेरे पे दया करो। और क्या बोल रहे हैं? पतितों को पावन करने वाले अवतार आप है। एक्चुअली जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए, इतने जगाई मधाई ऐसे कई एकदम गलत लोग थे, जो लोग उन लोगों का क्या करे, ठीक है जाने दो, इन लोगों को भी भक्ति में लेके आएंगे। तो इन्हें गलत लोगों को भी वो लोगों को भी भगवान दया करके क्या करे, भगवत धाम लेके जाने का रास्ता दिए। ठीक है ना? चैतन्य महाप्रभु जो आज से 500 साल पहले स्वयं कृष्ण भगवान राधा रानी के भाव में भक्ति कैसा करना, वो आए, लेकिन कभी ये नहीं बोले मैं भगवान हूं। अगर कोई उनको बोलता था आप भगवान हैं, वो कान बंद कर लेते थे। ये क्या गलत बोल दिए, मैं तो यहाँ पे उनका भक्त हूँ। कभी भी हमको ये समझना चाहिए, अगर कोई हमको बोलता कि नहीं नहीं आप तो ना भगवान के अवतार हो, यस, हम तो सचमुच मानने लगते हैं। इसलिए ना, ये जितने भी योगी है, तपस्या करने जाते हैं, गए जाके आए बाद में कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाती है, और लोग बोलते हैं अरे भैया आप तो गरम गरम तेल से पकौड़े निकाल रहे हो, आप भगवान हो, देन लाइन लगाते हैं।
लेकिन एक सचमुच में भगवान कभी भी अपने आप को ना मैं ग्रेट हूं कभी वो भावना नहीं रहता है। और क्या बोल रहे हैं देखो, नित्यानंद आप तो गौरांग के प्रेमानंद में मत रहते हो। जो उनके साथ नित्यानंद रहते हैं हमेशा उनके प्रेम में कृपा करके कृपा पूर्वक मेरे प्रति थोड़ी सी दुष्टि कीजिए। मैं बहुत दुखी हूँ। मैं समझ रहा हूं मेरे को सुख मिल रहा है, लेकिन मेरे को दुख ही दुख मिल रहा है। सुख समझ के जो आ रहा है आज नहीं तो कल वो मेरा दुख का कारण है। ठीक है ना। आप मुझ पर कृपा कीजिए, क्योंकि कृपा बल से ही चैतन्य निताय के चरणों की प्राप्ति होती है। हमको क्या प्राप्त करना है जीवन में? भगवान के चरण चरण प्राप्त करना है। चरण कैसा प्राप्त कर सकते? भगवान की कृपा से ही भगवान को जान सकते। ये नहीं कि मैं किताब पढ़ लूंगा डॉक्टर बन जाऊंगा। हाँ, किताबें पढ़ लूंगा, मार्केट में बहुत सारे व्हाट स्टेशनरी बुक्स का अच्छे से बुक्स बिकते हैं, वहां पे इंजीनियरिंग के भी बुक्स खरीद लेके इंजीनियर बनूंगा। नहीं, बिल्डिंग टूट जाएगी, पेशेंट मर जाएगा। हाँ, तो इसलिए हमको क्या करना है? भगवान की, आचार्यों की क्या रहना है? कृपा रहना है। हे श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी, हे श्रील सनातन गोस्वामी, हे श्रील रूप गोस्वामी, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, हम लोग हमारे आचार्यों को क्या बोल रहे हैं? रिक्वेस्ट कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं कि हे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, हे रघुनाथ दास गोस्वामी, हे गोपाल भट्ट गोस्वामी, हे जीव गोस्वामी, हे श्री लोकनाथ गोस्वामी, आप सब मेरे पर क्या करो? कृपा करो। भगवान को जानना है तो गुरु के माध्यम, आचार्य के माध्यम से ही जानूंगा। मेरे को नहीं मालूम था मेरा पिता कौन है, हमारी माँ कौन है। वेद और शास्त्र, वेद और शास्त्र में ये राज छुपा हुआ है। हमको कौन बोले? हमारे आचार्य, हमारे गुरु, वो हमको ये दिए। भगवान काले हैं, भगवान गोरे हैं, भगवान को ऐसा मना सकते कौन बोले? हमारे आचार्य बोले। बस हमको करना क्या है? उनके रास्ते पे चलना है, ताकि ताकि मुझे श्री चैतन्य चरणों की प्राप्ति हो। यानी भगवान के चरणों की प्राप्ति होना है तो हे आचार्य लोग, आप सब मेरे पे क्या करो? कृपा करो। ठीक है। हरि बोल। नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना है, उनका भजन है। वो बोल रहे हैं आप मुझ पे कृपा करो ताकि मैं श्री रामचंद्र कविराज का संग प्राप्त करूं। दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट। हम भाग्यशाली कब बनते हैं माता जी, प्रभु जी? जब भाग्यशाली जब नहीं बनते हैं कि जब हमारे पास में पैसा आ गया, प्रॉपर्टी आ गया। नहीं, हम भगवान को रिक्वेस्ट करना, हे भगवान, हम अगर रियल में भाग्यशाली वो होता है जो जिसके जीवन में भगवान ना एक वैष्णव को भिजाते हैं, जो भगवान के बारे में समझाता है, जीवन के बारे में समझाता है। वो भगवान से प्रार्थना करना, हे भगवान मेरे जीवन में ना इसको भेजो। किसको भेजो? एक शुद्ध भक्त को भेजो, ताकि मैं आपके विज्ञान और ज्ञान के बारे में समझ सकूं। ठीक है ना, आपके बारे में समझ सकूं। ये आप आप ही कृपा करके आपके बारे में, आप असल आपका और मेरा रियल संबंध क्या है ये मैं जान सकूं। तो भगवान आज का अध्याय क्या है? भगवान स्वयं के बारे में आज से बोलेंगे। मैं क्या क्या हूं देखते जाओ माता जी, प्रभु जी। इतना ब्यूटीफुल अध्याय है ये अध्याय ज्ञान विज्ञान योग के नाम से 7वां अध्याय आरंभ होने वाला है। तो ये अध्याय में क्या बताया गया है? एक्चुअली ये जो पहले के 6 अध्याय कल तक जो खत्म हो गए, वो क्या थे? कर्म के बारे में। आखिरी के 6 यानी 13वां से लेके 18वें अध्याय तक क्या थे? ज्ञान के बारे में। कैसा खोना, कैसा खाना, कैसा सोना, क्या चीज के बारे में अगर हम लोग को वट साइंटिस्ट बन गए, ठीक है, जानना है तो क्या चीज के बारे में जानना, फाइनल कंक्लूजन क्या है, तुम्हारे जीवना जीना कैसा, तुम्हारे को 13वें अध्याय से लेके 18वें अध्याय में डिटेल में बताए। ठीक है ना। तो ये जो अध्याय है ये बहुत कॉन्फिडेंशियल अध्याय है। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एक पेटी में क्या करते हैं, तिजोरी में है जो भी है, कहाँ रखते हैं? पेटी में एक मोती, यानी तो शीप के अंदर बीच में मोती। तो पहला 6 अध्याय खत्म, नीचे का 6 अध्याय, तो ये कॉन्फिडेंशियल, ये 6 अध्याय बीच में बोला गया। ये बहुत रहस्य है ये अध्यायों में। तो वो अध्यायों में क्या रहस्य है वो हम लोग धीरे धीरे से, भक्ति योग क्या है देखो माता जी, ये यहाँ पे बताया गया। ये 7वें अध्याय से लेके 12वें अध्याय में भक्ति योग क्या है। हम लोग जीवन भर भगवान से क्या करते हैं? बिजनेस।
हाँ, मेरे को ये दो वो दो वो दो, मेरी झोली भर दो खाली, यही मांगते रहते हैं। लेकिन भक्ति योग यानी निस्वार्थ भाव से भगवान की भक्ति भावित होकर भगवान उनसे प्रेम के साथ सेवा करना। ठीक है, फूल तो चढ़ा रहे, अगरबत्ती तो यूं घुमा दे रहे, लेकिन हमारे में वो फील नहीं है। अगर मैं अगरबत्ती दे रहा हूं, वो मेरे खाना, मेरे जो घर में भगवान है, मेरे जो शेल्फ में मैं जो सिर्फ शेल्फ के हद तक रख दिया, वो भगवान को भी वो अगरबत्ती का स्मेल सूंघते हैं। तो तब हम लोग क्या तड़पते हैं, हमारे लिए तो अच्छा अच्छा से सेंट मारते हैं। तो जब हम क्या तड़पते हैं, नहीं मैं अगरबत्ती लाऊंगा, भगवान सूंघेंगे ना, तो मैं अच्छी वाली लाऊंगा। थोड़ा सा ये प्रयत्न करते हैं, ये नहीं कि सस्ती वाली उठा के लाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या हो गया, प्रेम। हाँ, इसमें सेव्य सेवक और सेवा अथवा भगवान भक्ति और भक्त, तीनों भी सम्मिलित है। ये नहीं कि मैं भक्त हूं आप भगवान हैं, भक्ति नहीं है, लेकिन भक्ति भी रहना चाहिए। सिर्फ दिखावा नहीं करना चाहिए कि मैं देखो बहुत बड़ा ये भक्त हूँ। सचमुच में हमारा आचरण से ऐसा भगवान से धीरे धीरे से, देखो शबरी 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 ने क्या किया, जीवन भर शबरी क्या करे, उनका इंतजार करते थे। उनके गुरु बोल दिए, मतंड ऋषि जो थे, वो बोल दिए देखो एक दिन तुम तपस्या करो, एक दिन भगवान आएंगे। अच्छा आएंगे, वो विश्वास, वो एकदम यंग थे। बूढ़े हो गए, युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था में आ गए। लेकिन भगवान का नाम, भगवान की सेवा, यस निरंतर, मेरे राम आएंगे, मैं राम के लिए फूल तोड़ूंगी, मैं राम के लिए मेरा जो कुटिया के सामने का रास्ता है वो क्लीन करूंगी। दिस इज व्हाट भावना। एक दिन भगवान आए, भगवान आए। तो ये है माता जी प्रभु जी, धर्म क्या है हमको, भागवत में मैं ये हर एक लोगों को ये बताता हूँ। लोग धर्म क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। धर्म यहाँ मनमाने ढंग से हम कुछ बना लेते हैं, ये धर्म है। भाई गवर्नमेंट ऑलरेडी कानून बनाई, रेड सिग्नल पे मत आप पार करो गाड़ी को। नहीं नहीं, मैं एक नया कानून बना लिया, मैं बहुत पैसे वाला हूं, मैं नया कानून बना लिया, ये गलत है। क्योंकि भागवत में पहले स्कंद के दूसरे अध्याय में 6वें स्कंद में बोला गया, सवै पुंसाम परो धर्मा यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। भगवान ने बोला, क्या बोले कि भैया एक मानव का कर्तव्य क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, परोधर्म करना। परोधर्म क्या है, भगवान की सेवा करना, जो सबसे अधोक्षज है। वो कैसा, प्रेममयी भक्ति के साथ। ठीक है ना, हम इस तरह से भक्ति सेवा सेव्य को, स्वयं को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए प्रेरित और निर्बाध्य होना चाहिए। हमारे में आत्मेंद्रिय प्रीति वंशा, वहां पे भी हमको बताया गया, क्या बताया गया कि भाई हमारे इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अगर हम जिएंगे तो हमेशा हम खुश नहीं रह पाएंगे। कृष्णेंद्रिय प्रीति, हमको करना क्या है, भगवान को तुष्ट, भगवान को सेवा, भगवान से जब जुड़ जाते हैं, भगवान को जब प्रसन्न करते हैं, देन फाइनली हम भी प्रसन्न हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब पहला श्लोका देखो आज का। सब लोग जुड़ गए हैं, हरे कृष्णा, जो लोग बाद में आए हैं। अर्जुन का डाउट, सॉरी भगवान, ये पूरा अध्याय भगवान ही स्वयं बोलते गए। अर्जुन का एक भी श्लोका नहीं है ये बात, ये अध्याय में कंटिन्यू भगवान उनके बारे में बोलते गए बोलते गए बोलते गए, थके नहीं वो। ठीक है ना, श्री भगवान वाच मय्यासक्ता मना पार्था योग युंजम मदाश्रया असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञायसि तच्छृणु। भगवान क्या बोल रहे हैं, हे पुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। क्या अर्जुन अभी तक नहीं सुन रहे थे क्या, पहला अध्याय से लेके 6वें अध्याय तक हो गए। नहीं, अब पहली बार भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब सुनो। क्योंकि ये जो नॉलेज अब यहां से भगवान जो देने वाले हैं, भगवान के बारे में जो नॉलेज है, वो सुन के ही हमको ये ज्ञान प्राप्त हो सकता, सुन के ही भगवत धाम प्राप्त हो सकता, सुन के ही हम भगवान को समझ पाते हैं। भागवतम के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय में बताया गया, हमारे कान, कानों से पीना चाहिए भगवान का अमृत।
दैट इज व्हाट वो बता रहे हैं, वरना हमारे कान व्यर्थ है। तो सुनो, भगवान स्ट्रेस दे रहे हैं, सुनो। तो मैं भी आप लोगों को व्हाट एक सिर्फ और 40 मिनट की क्लास बची हुई है, ध्यान पूर्वक सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। और कोई हमको करना नहीं है, मैं थोड़े थोड़े लेक्चर्स भी यहाँ पे डाला हूँ, वो भी सुनेंगे हम लोग। ज्ञानम है तेम ते ते हम स विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्याज। क्या बोल रहे हैं, अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। यानी है जो जो भौतिक भौतिक ज्ञान है, जो आपको दिखते हैं ना, ये भूमि क्या है, ये आकाश क्या है, तो ये दिखने के बारे में भी ज्ञान करूं दे बताऊंगा। और दिव्य ज्ञान जो तुमको नहीं दिखेगा, वो भी, उसका भी अनुभूति कराऊंगा। ये जान लेने के बाद में और कोई जानने वाले योग्य आपके पास में शेष नहीं रहेगा। भगवान बोल रहे हैं, कभी कभी डाउट आ जाता है कि कृष्ण भावनामृत क्या है, भक्ति करना हमसे हो सकता है या नहीं, ऐसे समझते हैं। लेकिन बहुत आसान है माता जी, प्रभु जी। भक्ति क्या बोल रही है, भगवान बोल रहे, मेरा है बेटा, तू मेरा बन जा, मेरा नाम ले, मेरे को प्रसाद चढ़ा, मेरी सेवा कर। किसी ना, अगर आपको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, मेरे भजन के बारे, मेरे भजनों पे नृत्य कर, कि मेरे कीर्तन जब हो रहा बढ़िया सा कर, कुछ भी अगर देखना है, मेरे बारे में सुनना है, मेरे बारे में, सब मेरे से जुड़िया, तू मेरा है ना बेटा, बस। लेकिन कई लोग, करोड़ों लोग रहते हैं, करोड़ों लोग बोलते हैं, हाँ मैं भी भक्ति कर रहा हूं, मैं भी भक्त हूं प्रभु, मैं इतना अच्छा भक्त हूं। माता जी, प्रभु जी, एक चीज जीवन में याद रख लो, एक चीज। कल हम लोग लेवल 2 के क्लास में डिस्कस कर रहे थे। लेवल 2 के क्लास में हम लोग इतना डेप्थ में जाते हैं, हर चीज को तात्पर्य भी पढ़ते हैं। लेवल 2 के क्लास में हम लोग लास्ट का श्लोका जो हमारा था कल का डिस्कशन का, क्या चल रहा था कि एक गृहस्थ, गृहस्थ को क्या करना चाहिए। 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं गृहस्थों के लिए, जितने भी मानव हैं उनको 5 प्रकार के यज्ञ करना चाहिए। एक है पितृ यज्ञ, दूसरा है देव यज्ञ, एक है अतिथि यज्ञ, और क्या है फाइनली भूत यज्ञ, यानी मैं बोलूंगा। और 5वां यज्ञ क्या है, पठन और पाठन, यानी वेदों को, शास्त्रों को जानना। पहला क्या बोला, पितृ यज्ञ, यानी पितरों को आप क्या करना, आपको श्राद्ध देना, ऐसा बताया गया। ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक हर एक गृहस्थ का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साल में एक बार, जो भी है हमारे लिए साल में एक बार है, उनके लिए एक साल में हमारे लिए एक साल, पितरों के लिए एक दिन। तो एक दिन में एक बार शुद्ध भोजन उनको हम जो अर्पण कर रहे हैं गृहस्थ जीवन में, उनको चढ़ेगा। हाँ, देन फाइनली हम जो भी है, फिर सेकंड क्या है, हम लोगों को एक तो क्या है, पितरों का ऋण है, बाद में दूसरों का वो हम क्या करें, श्राद्ध दे के। सेकंड क्या है, देवताओं का भी ऋण है। ये जितने भी पानी, ये धरती, ये सब आकाश, ये सब हम लोग जो इन लोगों से यूज कर रहे हैं, सूर्य के किरणें, ये सब यूज कर रहे हैं, तो इनकी प्रति भी हमारा ऋण गया, पर चढ़ गया। तो देवताओं की, देवी देवताओं को भी यस हम लोग पूजा करना, लेकिन कैसा, उनका यज्ञ करना, कैसा यज्ञ करना, वहां पे कल हमारा सेकंड लेवल एंड हुआ था। देन फाइनली अतिथि, अतिथि हम तो चले जाते हैं, लेकिन हमको लेके जाने वाला कौन है, हमारा अतिथि। तो अतिथि कौन होता है, जो तिथि बता के नहीं आता है, वो अतिथि होता है। जो तिथि हमको बताता नहीं, डायरेक्ट कभी भी आता है, वो अतिथि होता है। लेकिन आजकल क्या कर रहे हैं, अरे फोन करके आना नहीं, क्यों, और हम लोग इनवाइट कर रहे हैं, भैया आ जाओ आप। ये अतिथि नहीं है, अतिथि वो होता है जो फोन करके बिना इत्तला करे, बिना बोले, बिना हमको प्रायर नोटिस दिए वो आ जाता है, अतिथि। वैसे अतिथि का भी हमको क्या करना है, सत्कार करना है उसको। जाओ निकलो यहां से, कब जाएगा, वो एक आया था, एक मूवी भी आया था, तुम कब जाओगे, वैसा नहीं है, हमको उन लोगों को सत्कार करना है। देन भूत यज्ञ, भूत, अरे प्रभु भूत क्या बोले आप, भूत बोलता उसमें मत जाओ। लेकिन भूत यानी जो ये जीव है, भूतों को जीव से कंपेयर किया, ये चींटियां हैं, बिल्ली है, कुत्ते हैं, गाय है। पहले के लोग क्या करते थे, गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी। पहले क्या करते थे, काले चिंटियों को भी जाके, यस नहीं नहीं हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग रवा है, जो भी है, गुड़ है, उनको डालते थे।
तो थोड़ा उनकी भावना भी ऐसी रहती थी। मेरे बचपन में मेरे पिताजी बोलते थे, नहीं बेटा ऐसा करने से हमारे कर्जे कम हो जाते हैं। हाँ, और अम्मा वो बोलते हैं गाय को घास खिलाना चाहिए, ये कम होता वो कम होता। हम ये कम होता के चक्कर में नहीं है, ये गृहस्थों के लिए कुछ यज्ञ बनाए गए, हमारे शास्त्रों में बताया गया ये यज्ञ है। प्राणियों को आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप कुत्ते बिल्ली के बारे में विचार नहीं, आजकल देखो गृहस्थ जीवन में कोई यज्ञ नहीं कर रहा। इसलिए क्या कर रहे हैं, कुत्ते बिल्लियों के जैसा बहू 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 पत्नी बहू 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 पति पे, पति बहू बहू पति पत्नी पे, यही चल रहा है ना। इस क्योंकि फाइनली क्या है, वेदों को पढ़ना चाहिए, ये भी यज्ञ है। शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, वेदों को और शास्त्रों को क्या कर रहे हैं, हाँ प्रभु जी इसमें क्या बताया बताओ ना हमारे को, हम पढ़ेंगे, दिस इज व्हाट यूर, आप लोग जिज्ञासा है। तो ये हर एक गृहस्थ को ये यज्ञ दिया गया, लेकिन नहीं कर रहे। फिर हम अब हम क्या करना प्रभु जी, तो चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे आके क्या बोले, बेटा तुम लोग ये अब नहीं कर सक रहे हैं ना, तो सिर्फ हरि का नाम लो, ये संकीर्तन भी यज्ञ है, इसको ही क्या करो, अच्छा सा नाम लो, भगवत धाम चले जाओ। तो हरि के सरेंडर जब हम कर दिए, यानी जब झाड़ पेड़ के जड़ में अगर पानी डाल दिए, तो पत्तों को, वट फल को, टहनियों को पानी न डालने की जरूरत नहीं है। खाना खाना है तो पेट में खाओ, पेट में जाता है। लेकिन आंख खाना नहीं खाती, बाल नहीं खाना खाते, कान नहीं खाना खाता। तो वैसा ही आप क्या करो, भगवान का नाम लो, भगवत धाम चले जाओ। आप लोग गृहस्थ है, आपसे नहीं होता, मेरे को मालूम है। तो चैतन्य महाप्रभु हमको दया करके ये बताए। तो कल ना कभी भी लेवल 2 जब होता है, थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं वहां पे, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन वो आज रिलेवेंट है, क्योंकि हम लोग यही समझ रहे हैं, जो मनमानी कर रहे हैं ना, इसलिए ही हम लोग सब गृहस्थ जीवन में परेशान है, क्योंकि हमको नहीं मालूम किस, हाँ। अब देखो मनुष्यों में कितना ब्यूटीफुल श्लोका है, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सर्व सिद्धानाम कश्चिन् माम्यति तत्वतः। भगवान बोल रहे हैं, अरे भैया ऐसे कई लोग हैं, मैं भक्त हूं बोलेंगे, लेकिन हजारों मनुष्यों में से कोई सिद्धि के लिए प्रयत्नशील है, कोई कोई नहीं मैं भगवान को अच्छा सा जान पाऊंगा, कोशिश करता है, और वो उसमें से कोई सिद्धि को प्राप्त करता, और विरला कोई मुझे वास्तव में जान पाता। क्या हजारों में से कोई चंद लोगों को फर्स्ट सेकंड थर्ड आता, वो टॉप में आते, टॉप 10 में आए, वो टॉप 10 में से भी कोई अकेला मेरे बारे में समझ सकता। कितना बड़ा ब्यूटीफुल आंसर माता जी। एक बार राजा क्या करा, एक गरीब लकड़हार क्या करता था, उसको मालूम हुआ, अरे ये लकड़ी वाला क्या करता, लकड़ियों को काटता, कोयला बनाता, कोयला बना के बेचता, बहुत बड़ा गरीब है, जान दो उस मेरे राज्य में कोई गरीब नहीं रहना चाहिए, मंत्री उसको मुझे बुलाओ। तो लकड़हार को बुलाए, देखो तुम्हारे को क्या चाहिए, क्यों तुम, नहीं मेरे कने पैसा नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, मैं क्या करता हूँ, मेरे को एक प्रोसीजर मालूम। क्या प्रोसीजर मालूम, हाँ, झाड़ को क्या करता हूँ, कोयला बनाता हूँ, झाड़ को कोयला बना के मैं क्या करता हूँ, वो कोयले को बेचता हूँ, ये प्रोसीजर आता। वो राजा बोलते, जाने दो भाई, तुम्हारे को, अब ये तुम बहुत गरीब है ना, मैं दया कर रहा हूँ, दया करके तुम्हारे को क्या कर रहा हूँ, सैंडलवुड यानी क्या बोलते हैं, चंदन का खेत दे रहा हूँ, चंदन के लकड़ियों का खेत दे रहा हूँ। अरे ये तो बहुत बड़ा खुश हो जाता, 100 एकड़ का जमीन मिल गया जिसमें चंदन के क्या लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, बहुत खुशी खुशी से चला तो जाता। लेकिन राजा को नहीं मालूम, अब ये राजा समझने लगता, ये अच्छे से चंदन के लकड़ियां ले रहा, तोड़ रहा, बेच रहा, बढ़िया सा पैसा आ रहा। लेकिन वो क्या करता, वो तो उसकी बुद्धि उतीच है, क्या करने लगता, चंदन के पेड़ों को भी तोड़ता, फिर से उसको कोयला बनाता, कोयला बना के कोयला बेचता, मार्केट में जाके कोयला बेचता। फिर राजा 1 साल 1.5 साल के बाद में फिर जाता, हाँ कहाँ है वो गरीब, बड़ा घर बना लिया क्या, जमींदार बन गया क्या, हाँ नौकर चाकर। वो जाके देखे तो राजा देखता कि अरे फिर तू फिर वही झोपड़ी में है, क्यों ऐसा। देन वो बोलता, रे राजा,
मैं आपने जो लकड़ियां जितना भी मैं चंदन का वो जो दिए, मैं क्या करता था, डेली उसको लकड़ी को काटता था, चंदन वट वो लकड़ियों को कोयला बनाता था, कोयला बना के बेचता था मार्केट में। जितना भी पैसा आया मेरी रोटी रोजी अच्छा चलती थी। लेकिन वो बोलता, राजा बोलता, अरे पागले अब कुछ बचा है क्या? हाँ, वो लास्ट का इतना इतना सा छोटा सा एक डगाला टहनी बच गई है, वो एक ही बचा, पूरा चला गया। ठीक है, वो एक पेड़ का थोड़ा सा पार्ट बच गया ना, इसको लेके आ, इतना सा मार्केट में लेके जा, बेच के आ। तो वो क्या करता, इतना तोड़ के जाके बेच के आता। जैसे ही बेच के आया, हजारों का पैसा, वो इतना रोने लगता, अरे राजन मैं तो व्यर्थ में मेरा जीवन गंवा लिया। मेरा आपने इतना अच्छा सा मेरे को क्या दिए, चंदन का बगीचा दिए, चंदन के झाड़ों का दिए, मैं मेरे को अज्ञानी था, मैं क्या करा, काट के उसको कोयला बनाने में समय व्यर्थ करा। अब राजा बोलता, मैं फिर तेरे को नहीं दूंगा, मेरे पास में उतना बड़ा अब नहीं भी है, अब मैं हेरता भी तो नहीं देता था तेरे को, तू इतना मूर्ख है। तो वैसा माता जी प्रभु जी, ये मानव जीवन बहुत विशेष है। जो जिंदगी बच गई है वो बहुत शेष है। कब? कृष्ण को अगर डालेंगे। नहीं, जिंदगी जो बच गई है वो विशेष है। हाँ, जो शेष है वो विशेष है, शेष है विशेष है बोलने से नहीं चलेगा। शेष है विशेष है कई के लिए, भोग करने के लिए, एंजॉय करने के लिए नहीं, कृष्ण की भक्ति करने के लिए। ठीक है ना माता जी प्रभु जी? अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भगवान स्वयं बोल रहे, तुम भूलो मत, भूमिरपो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकारा इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिस्तदा। भगवान बोल रहे, बेटा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार के विभक्त मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं। मैं कहीं पे भी नहीं हूं, ये सब प्रकृति जो तुमको दिख रही है ये सब मेरे ही है। हम भगवान क्या है कि समझते हैं, भगवान स्वयं बोल रहे, भूमि जल अग्नि वायु आकाश मन, ये बुद्धि अहंकार, ये सब 8 प्रकार की विभूतियां मेरी ही भिन्न प्रकृतियां हैं। कितना ब्यूटीफुल, देखो और जोड़ रहे हैं भगवान, अपरेयम इतस्त्व अन्यम प्रकृति विधि में पराम जीवभूता महाबाहो ये दाम धार्यते जगत। भगवान बोल रहे हैं, हे महाभाव अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी एक अन्य शक्ति पराशक्ति है, जिससे जीवों से उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों को विदोहन करती है। थोड़ा सा उसमें मत जाइए। बहरहाल भूमि भूमि अपोल नलो, ये जो बोलते हैं ना पंचभूत, वो पंचभूत में मन बुद्धि अहंकार भी मिला दे के भगवान बोले मेरे भिन्न प्रकृतियां हैं। इससे हटके एक जीव भी है ना, जीव जितने भी जीव है वो सब भी मेरी ही पराशक्ति के कारण है। ठीक है ना? हम लोग परा अपरा लेवल 2 में देखेंगे, लेवल 1 में रोकेंगे। एतद योनिनि भूतानि, ललिता माता जी सीनियर लोग हैं प्लीज। एतद योनिनि भूतानि सर्वानिति उपधारया हम कृष्णस्य जगतः प्रभाव प्रलयस्ततः। क्या बोल रहे हैं? सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। किसमें? परा और अपरा। हाँ, भूमि अपो नलो वायु, यानी ये पंचभूत मन बुद्धि अहंकार प्लस ये जीव है, जीव जो है, हाँ ये आत्मा, यही लोगों के उसमें क्या है, ये दोनों शक्तियां परा और अपरा शक्ति के बीच में है। इस जगत में कुछ भी भौतिक और तथा आध्यात्मिक, उसी से उत्पत्ति तथा प्रलय मुझी से जानो। जो भी प्रलय आ रहा है और जो भी उत्पत्ति हो रही है वो भगवान का ही कारण है, ये तुम समझो। भगवान बोले हैं, मतः परतरं नन्यात् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम, इदम प्रोक्तम सूत्रे मणि गना इवा। भगवान बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ सत्य नहीं है। भैया सत्य क्या है? भगवान धर्मन तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान से बढ़ के सत्य कोई और नहीं है। ठीक है ना? हम सत्य के पीछे भागते हैं, लेकिन वो हमको समझना चाहिए, जिस प्रकार मोती गाधे धागे में गुंदे होते हैं, उसी प्रकार क्या होता है ना, सब कुछ मुझ पर आश्रित है। हम समझते हैं, ये साइंटिस्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो ना धरती जो घूम रही है, वो ना ग्रह दूसरे ग्रह घूम रहे हैं। अरे भैया इसके पीछे कौन है? भगवान क्या बोल रहे हैं, मैं नहीं दिख रहा हूं,
जैसा हमारे पास मोती है, अब मैं मोतियों का कंठी पहना हूं, तो मेरे अंदर का तागा जो दिख रहा है क्या? किसी को नहीं दिख रहा। ऊपर का सिर्फ क्या दिख, वैसा ही मोतियां दिखेंगे हमको, अंदर का तागा। तो अब अंदर का तागा नहीं है, नहीं दिख रहा मेरे को, तो इसका ये मतलब नहीं है तागा नहीं है। भगवान नहीं दिख रहे, इसका ये मतलब नहीं है तो कि भगवान नहीं है। हाँ, ये एक साइंटिस्ट तक भी मान लिया। क्या मान लिया? न्यूटन तो हमको सबको मालूम, इतना बड़ा साइंटिस्ट है वो। हाँ, आइजैक न्यूटन, वो बोले एक दिन क्या करा, अपने सुबह में रात भर एक्सपेरिमेंट करता गया। सुबह में कोई दोस्त आए, दोस्त आए, अरे तूने तो अच्छा सा एक्सपेरिमेंट करा। हाँ, ये अच्छा सा, ये बॉल बीच में रखा, सूरज बोल रहा है, हाँ तरफ ग्रह रखा है, और ग्रह पूरे अच्छा चल रहे हैं, तू तो बहुत ग्रेट है। उसके दोस्त बोलने लगे, वो बोलने लगा, नहीं नहीं मैं क्या भी नहीं करा, रात रात आ गया वो। अरे पागल हो गया क्या? वो कैसा आएगा? हाँ, ये वो ऑटोमेटिक नहीं आएगा, इसके पीछे तू है, तू ही करा ये एक्सपेरिमेंट। वो बोलने लगा, जब तुम लोग ये मान रहे हो, ये छोटे से बॉल को दूसरे बॉल जब घूम रहे हैं, तुम ये मान रहे हो कि ये मैंने आविष्कार किया, तो तुम ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि वो जो ग्रह, ये जो ब्रह्मांड, ये कोई चला रहा है, उसके भी पीछे एक माइंड है। वो माइंड है, वो भगवान है, एक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। वो बोल रहा है, मैं प्रभाता जी प्रभु जी, अब देखो भगवान कहाँ कहाँ पे है। भगवान नहीं दिखते बोलते ना लोग, भगवान बोले बेटा मैं हूं, कहाँ पे हूं? रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दाखय पुरुषम नृषु। भगवान बोले हैं, मैं जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, वैदिक मंत्रों में मैं ओमकार हूं। हाँ, इसका ये मतलब नहीं है, देखो कोई भी मंत्र वो बिना ओम के स्टार्ट नहीं होता, वो बिना ओम के अधूरा है। सब जीवन, जब तक मंत्रों को ओम नहीं डाला गया, जो स्वयं भगवान है, वो पूरा नहीं होता। हमारा भी जीवन माता जी प्रभु जी अधूरा है। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। देखो अगर हमारे पास में हमारा ये दिल है, हाँ पता नहीं वो दिल का डायग्राम कैसा ड्रा करना अब हमको नहीं आता है, लेकिन अब समझो ये दिस इज व्हाट आवर हार्ट। अब यहाँ हार्ट में, अगर समझो यही हमारा हार्ट है, ये हार्ट में अगर हमारा ऐसा एक ये छेद हो गया, यहाँ का एक पार्ट निकल गया, निकल गया, तो अगर मैं उसमें क्या डाल रहा हूं? ऐसा पार्ट डाल रहा हूं, डाले तो वो फिट होगा क्या? नहीं होगा। मैं उसमें ऐसा पार्ट डाल रहा हूं, ट्रायंगल डाल रहा हूं, नहीं फिट होगा। मैं उसमें क्या डाल रहा हूं? सर्कल डाल रहा हूं, नहीं फिट होगा। देखो जब आप ये, हम लोग खेलते भी ना, वो जिगजैग कुछ बोलते हैं, इसको भी पजल कुछ बोलते हैं, तो वो हम लोग खेलते हैं, इसको यहाँ लगाओ, उसको वहां लगाओ, वहां लगाओ, नहीं ना वैसा एक पार्ट, वही पार्ट वही जगह पे फिट होगा। वैसा अगर हमारे हृदय में, हम वैकुंठ में रह के आए, हमारे में हृदय में भगवान के प्रति इतनी प्रेम थी, इतनी श्रद्धा थी, इतनी सेवा कर रहे थे, आनंद में थे, तो हमारा टेढ़ा है बट मेरा है, टेढ़ा है ना, जो हमारा ठाकुर है ना, टेढ़ा तो है लेकिन हमारा है। तो वो क्या हुआ, वो जो छवि है हमारे हृदय में पड़ी हुई है, तो हम उधर किसको डाल रहे हैं? सबको डाल रहे हैं उधर, लेकिन वो आनंद नहीं मिल रहा हमको। ठीक है ना, एक बार जो जगह पे वो जगह चपे डाल दिए, आनंद मिलने लगता। इसलिए हर कोई क्या कर रहा है, वो छवि की जगह पे मैं ये छवि लगाऊंगा, वो छवि लगाऊंगा, वो छवि लगाऊंगा। बेटा तू कितने भी छवि लगा ले, तू क्या था? दास था भगवान का, वहां पे सेवा कर रहा था। तेरे को और कितनी भी फोटो तेरे हृदय में आएंगी, लेकिन तेरे को आनंद नहीं मिलेगा। ठीक है ना, दैट इज व्हाट इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब भगवान का देखो और एक श्लोका कितना ब्यूटीफुल है। पानी में क्या है? भगवान क्या बोले? जल का स्वाद है। सूर्य चंद्रमा को जब कभी भी आप बाहर देखते तो क्या देख रहे हैं? भगवान को देख रहे हैं। और आकाश में ध्वनि हुए मैं हूं, और मनुष्यों में तुम समझ रहे हो मैं बहुत बड़ा समर्थ हूं, मैं ग्रेट हूं। अरे भैया तुम्हारा ग्रेटनेस भगवान के कारण ही आया है। हरि बोल। आगे देखो, पुण्य गंधो पृथ्वीम चा तेजस्यास्मिन विभावसौ। भगवान बोल रहे हैं मैं पृथ्वी का सुगंध हूँ, जो भी ये ब्यूटीफुल सुगंध है वो मैं हूँ।
मैं अग्नि। हम जब ठंड लग रही प्रभु, हम क्या करते, गांव में हम लोग भी ऐसा करते थे। गांव में गए, अच्छा सा घास डाल लिए, गांव के बाजू हम लोग वो अग्नि के बाजू जो भी है अग्नि लगा लिए। ताप, जो अग्नि का ऊष्मा मैं हूँ। समस्त जीवों में जीवन की क्या है, तपस्या हूँ। हमारे में पेट में भी एक अग्नि है। डॉक्टर के पास में जाते हैं, शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बोलते हैं, डॉक्टर के पास में गए, अरे भाई इसकी पेट की अग्नि मंद पड़ गई। वो अग्नि क्या है, जठराग्नि है। हम जो भी खा रहे हैं पच रहा है। जिस दिन हम खाएंगे अगर नहीं पचा तो समझ जाना हम चले गए। ये जो अंदर जा रहा है बाहर निकल रहा है, इसकी वजह क्या है, अग्नि है। वो अग्नि स्वयं भगवान है। दैट इज व्हाट हमको समझना चाहिए। बीजम माम सर्वभूतानाम विद्धि पार्था सनातनम बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि तेजस तेजस्वी नाम अहम। भगवान बोल रहे हैं क्या, हे पृथापुत्र, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूं। हम लोग बचपन में मैं भी खेलता था, पेड़ पहले आया बीज पहले आया। भगवान भगवत गीता में बोल दिए बेटा बीज मैं हूं। ऑटोमेटिक पेड़ नहीं आया, इसका कहीं ना कहीं बीज है, वो मैं हूं। बुद्धिमानों की बुद्धि तुम समझ रहे हो, मैं इंटरव्यू दे के आईएएस बन जाऊंगा, ये बनूंगा वो बनूंगा। तुम्हारी बुद्धि भी भगवान है। भगवान बोल रहे हैं तेजस्वी पुरुषों में जो तेज रहता है, हाँ वो तेज मैं हूं। भगवान कौन है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम यो विदादाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य है, वे समस्त जीवों पर के परम जीव है, वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। मनुष्य बुद्धि के बिना कुछ भी नहीं कर सकता। का भगवान देखो, भगवान बुद्धि के प्रकार, हम भगवान का नाम भी लेना है तो बुद्धि होना है, ठीक है ना। वो हमको याद दिलाते हैं भगवान। अगर मैं, अब आप बोले प्रभु जी मैं बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर हूँ, धना 100 नहीं 200 500 मारता हूँ एक ही सांस में। अरे भैया तुम्हारा बल क्या है, भगवान बोल रहे बलम बलवतम चाहम कामरागा विवर्जित हम। वो बोल रहे हैं मैं बलवान हूँ, का कामना तथा इच्छा से रहित बल हूँ। अगर मैं बलवान हूँ तो इसका कारण क्या है, वो बल भी धर्म पूर्वक अगर मैं वो बल का यूज कर रहा हूँ, यानी जो जिस जो निर्बल है उसकी रक्षा कर रहा हूं, वो बल भगवान है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, काम मैं काम हूं। यानी काम यानी भगवान ये नहीं बोल रहे, काम यानी जो धर्म पूर्वक अगर हम संतान को उत्पन्न करते हैं, संतान को उत्पन्न करने के लिए जो हम लोग काम वासना में जो आनंद आता है, भगवान बोल रहे हैं मैं वो काम हूं जहां पे धर्म है। अगर अधर्म से जो भी कर रहे हो वो मैं नहीं हूं। धर्म से आप जो भी करोगे, हाँ उससे आपको पाप नहीं लगेगा। जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, जो धर्म के विरुद्ध जो भी कर रहे हो अधर्म है। तो एक गेम खेलेंगे, सब लोग अनम्यूट करो। सब मैं क्या बोलूंगा, भगवान पानी में क्या है तो आप बोलना स्वाद। भगवान में क्या, सूरज चांद में क्या है, ये बोलना आंसर। ठीक है, सब लोग अनम्यूट कर लिए ना। हम लोग एक गेम खेल रहे हैं थोड़ा नींद में से उठने के लिए, वरना थोड़े लोग सो गए ऐसा लग रहा है मेरे को। भगवान पानी में क्या है, स्वाद। 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 सब लोग जाग रहे हैं। वाह, सब लोग एट ए टाइम। भगवान चांद सूरज में क्या है, रोशनी। हरि बोल। भगवान वैदिक मंत्रों में क्या है, ओम। भगवान आकाश में क्या है, ध्वनि। ध्वनि। भगवान आदमी, ये आदमी में क्या है, योग्यता। योग्यता। भगवान पृथ्वी पे क्या है, भगवान सुगंध। सुगंध। हरि बोल। भगवान आग में क्या है, तपिश। तपेश। हरि बोल। जो ताप है आग का वो मैं हूँ, भगवान बोले। जो जो जीव हम लोग जी रहे हैं ना, वो जान दो, लेकिन जो जीवन है वो जो जी रहे हैं उनमें भगवान क्या है, जिंदगी। जिंदगी। हरि बोल। जो तपस्वियां जो तपस्या करते हैं उनमें भगवान क्या है, तपस्या। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसमें भगवान क्या है, बुद्धिमान। मूल बीज। बुद्धि है। मैं शक्तिशाली पुरुष में मैं क्या हूँ, कौशल। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो हमको भगवान भगवत गीता में सब कुछ बताइए। एक शिला प्रभुपाद जी का इंटरव्यू है माता जी को, थोड़ी देर के लिए मैं सुनाऊंगा, लेकिन हमारे भेज देंगे आपको।
You founded the Hare Krishna movement some 7 years ago in 1967, did you not? Yes. In a capsule, what is the movement? The movement is to awaken God consciousness of the human being. The human being is distinguished from the animals, that the animals cannot understand what is God. And if the human being also does not understand what is God, then he is enemy. I see. And so your movement is to bring about an understanding of God Yes. among human beings. Yes. And Hare Krishna means what? Hare Krishna means addressing the energy of God. Hare means the energy of God, and Krishna means God. Okay, you were here yesterday. तो ये हम आपको भेज देंगे माता जी, समय नहीं है थोड़ा सा हमारे पास में। People came out to hear it. How many people are now disciples of the Krishna consciousness movement? तो यहाँ पे आचार्य क्या बताए, देखो हम इंसान तो है, हमारा लाइफ क्या है, हमको करना क्या है, हम लोग हाँ, आहार निद्रा भय मैथुनम चा, तो वहां पे नहीं करना है। अगर अगर भगवान का नाम नहीं लिए जीवन भर हम क्या कर रहे हैं, यस प्रभु जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, हाँ सिर्फ सो रहे हैं, खा रहे हैं, डर रहे हैं, लड़ रहे हैं लोगों से, बस हाँ, खाना सोना, बच्चों को पैदा करना, जन्म देना एंड फाइनली चले जाना। ये नहीं है, ये तो कुत्ते भी करते हैं। तो भगवान हमको ये जीना जन्म दे, ये हमको मिला, मानव जो शरीर मिला, जैसा वो गरीब क्या कर रहा था, हाँ, व्यर्थ गंवा दिया। चंदन का क्या था, खेत था, चंदन का पूरा बाग बगीचा उजाड़ दिया। तो वैसा हम लोगों को ये मानव जीवन क्या है, भगवान के बारे में समझ सकते हैं। भगवत गीता में भगवान क्या राज बताए वो हम समझ सकते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे हैं यहाँ से निकलना थोड़ा मुश्किल भी है, लेकिन आराम से निकल सकते हैं। भगवान बोले, क्या बोले, तीन गुण, त्रिभिर गुण मयिर भावेर इभी सर्वम इदम जगत मोहितम ना भी जानाती। वो बोल रहे हैं तीन गुणों, सतोगुण रजोगुण तमोगुण में मोहग्रस्त यह संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जान पाता। भगवान को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम लोग काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य ऐसे क्या है, हमारे में असुर बैठे हुए हैं। वो डेली मीटिंग करते हैं, आज ये करेंगे, आज वो करेंगे, वो करेंगे। देन हम लोग यहाँ से निकल नहीं पाते हैं, भगवान की लीला को समझ नहीं पाते हैं, भगवत गीता में जो बताया गया नहीं मानते हैं हम लोग, ठीक है ना। माया के, लेकिन यहाँ से निकल सकते क्या, आसान है क्या? हाँ, भगवान बोल रहे हैं यहाँ से तुम लोग निकल सकते हो। कैसा? दैवी है ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी जो माया है उसको पार कर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर्य ये क्या है, एक तरह से ये असुर है, लेकिन यहाँ से हम लोग भ्रमित होते हैं। जीवन क्या है, मेरा जीवन क्यों मिला, एंजॉय करने प्रभु जी। इसलिए देखो कई लोग ग्रुप में आते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनको एंजॉय करना है। भगवान की वाणी उनको, ये माया बहुत स्ट्रांग है, हमको भक्ति नहीं करने देती। भगवान बोल रहे हैं लेकिन किंतु जो मेरे शरण में आता है सरलता से इसे पार करता है। सरलता से, जब हम लोग जहाँ नदी में डूब रहे हैं, अगर हम हाथ दिए, कोई अगर भगवान हमारे को हाथ पकड़ के उठा लिए, आराम से निकल के चले जाते हैं। यानी किसी का अगर सहारा है तो हम हंसते 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 किनारे पे चले जाते। तो वैसा हमको समझना चाहिए माता जी प्रभु जी। भगवान स्वयं बोल रहे मेरी शरण में आ जा, लेकिन थोड़े लोग ऐसे लोग रहते हैं, 4 प्रकार के जीवन में ऐसे लोग रहते हैं। वो लोग कौन है? नामाम दुष्कृतिनो मोढ़ा नर प्रपद्यन्ते नराधमा मय पार्थ ज्ञान असुरम भावम आश्रितः। इन्हें भगवान को कितना भी उसके बारे में बैंड बजाओ, उनके सामने जाके भगवान ये है ये है ये है, नहीं समझेगा। वो कौन है? जो मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान, वो ज्ञानी है लेकिन माया के द्वारा हर लिया गया है। यानी मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, ये सब माइथोलॉजी है, ये राम सेतु ये सब काल्पनिक है।
ये सब मनगढ़ंत एक स्टोरी है। ऐसा जो बोलता है उसका ज्ञान क्या हो गया है, ये कवियां, ये सब उन लोगों को आना, वो लोग एक अलग सेक्ट है, साइंटिस्ट। ये लोग बुढ़ापे में लाइब्रेरी में जाते हैं, वो बड़े जवानी में जाते हैं, बूढ़े होके आते हैं। उन लोगों का जीवन ही क्या है, यही है। तो ये ऐसे लोग हैं जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया गया। ठीक है रमेश प्रभु, जय दया करो प्रभु। जो असुरों तथा नास्तिक प्रवृत्ति धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण में नहीं आते। जो लोग असुर है, कितना भी मैं बोलूंगा नहीं भगवान नहीं है, भगवान कहां पे दिखता क्या तुम्हारा भगवान, वो ऐसा तर्क करेंगे तो भगवान स्वयं बोल रहे 4 प्रकार के लोग नहीं आते हैं। ठीक है ना, एक छोटा सा human form of life is meant for purification. Therefore, so many scriptures are there, so many teachers are there, so many rules and regulations are there. They are not meant for the animals because they cannot be purified. They must have to come to this position by evolution. Then there is chance of purification. ही बोल। तो यही मानव का शरीर क्या बोल रहे हैं हमारे आचार्य, मानव का शरीर क्यों मिला, भैया चित्त को शुद्ध करो, भगवत धाम आओ। कुत्ता शुद्ध नहीं कर सकता, सुअर शुद्ध नहीं कर सकता, हाँ, और दूसरे जितने भी जीव है उनको बजा के वेदों में ये बताया गया, शास्त्रों में ये बताया गया। मामूली जब रास्ते में हम देखते हैं टीवी और सिग्नल पे हम लोग पूरे गाड़ियां ठहर जाते हैं, लेकिन वहां से कुत्ता ने तो एक बफेलो भैंस वहां से जाती है। तो लोग जनरली को जो जानवर पालते हैं उन लोगों को सिग्नल के बारे में मालूम ही नहीं। अगर वो बताएंगे भैया लाल पे मत जा, नहीं वो चले जाएगी। वैसा हमको समझना चाहिए, ये वेद शास्त्र इतने आचार्य हमारे लिए हमको ये ज्ञान दे रहे हैं, भगवत धाम भगवान से जोड़ रहे हैं, उनका कुछ निजी स्वार्थ नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे हमको शास्त्रों में बोला गया, क्या बोला गया, गुरु न सस्यात्, स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवम न सस्यात्। क्या बोले हैं, तुमको पिता को पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु को गुरु नहीं बनना चाहिए, माँ को माँ नहीं बनना चाहिए। जब तक अगर आप आपके शिष्य को भगवान से नहीं जोड़ सकते तो आप गुरु मत बनो। आप पिता बन रहे हो, अपने आप को बहुत बड़ा तीर मारे समझ रहे हो, लेकिन आप जब तक एक पिता का कर्तव्य क्या है, माँ का कर्तव्य क्या है, बच्चे को ये रियल ज्ञान देना कि तू बेटा ये बार ये धरती पे जन्म लिया, भक्ति करके चला जा, फिर एक बार मत आ। दिस इज व्हाट रियल इंपॉर्टेंट। भगवान की भक्ति अगर उसमें नहीं दिए हम तो उसका लाभ क्या है। तो हमको भागवत का श्लोक है ये, मैं कहीं और से नहीं बोल रहा हूं। क्या बोल रहे हैं, हमारा कर्तव्य है, हम लोग अगर दादा बन गए, वट परदादा बन गए, तो हमारे नवासा नवासी जो भी है, पोत्रा पोत्री, उन लोगों को ये ज्ञान देना कृष्ण के बारे में, भैया एक बार भगवान का नाम ले चले जाओ। दिस इज व्हाट रियल ज्ञान। एक दिन क्या हुआ माता जी प्रभु जी, एक कहानी बताता हूं। पुनः मुष्टिका भवा, एक चूहा जाता है, चूहा जाके एक मुनि के पास में जाता है, हे मुनि मेरा चूहे का लाइफ बहुत बेकार का लाइफ है, मैं हमेशा डर डर के जीना पड़ रहा, भागना पड़ रहा, कहां से बिल्ली आएगी, मैं वो छिद्र मैं करूंगा वहां पे जाके छुप जा रहा हूं, डर डर के जीना, एक बार मेरे को बिल्ली बना दो तो मैं बिल्ली से डरूंगा नहीं। चलो बिल्ली भवा, चलो बिल्ली बन गया, कौन, चूहा। अब बिल्ली बन गया, बिल्ली बन के खुश, अब वो अच्छा सा रहने लगा। लेकिन अब बिल्ली को किससे डर रहता है, सोचो विचार करो, कुत्ते से। जिधर भी बिल्ली दिखते कि कुत्ता भागता है। अब वो बिल्ली तंग हो गई, बिल्ली तंग हो के फिर गई ऋषि कने, हे ऋषि प्लीज ऋषि एक काम करो ना, मेरे को ये बिल्ली बनना नहीं है ये लाइफ में, मेरे को क्या करो कुत्ता बना दो। अच्छा कुत्ता बनना है, ठीक है मैं तुमको कुत्ता बना दूंगा, कुत्ता भवा। अब वो कुत्ता बन गया, कौन, जो चूहा था। देन फाइनली अब वो बोलने लगा, अरे मैं तो कुत्ता बन गया हूँ, सबको भव भव करने लगा। एक दिन क्या हो गया, आस पड़ोस में शेर आया, शेर आके आसपास के जितने भी कुत्ते थे, और कुत्तों को, शेर को क्या है सब लोग डरते हैं, तो वो देख लिया, अच्छा शेर का तो बहुत जीवन अच्छा है, वो तो जंगल का राजा है, मैं शेर बन जाऊंगा। अब वो जा गया ऋषि कने, हे ऋषि अपनी भवों की भाषा में बोलने लगा कि हे ऋषि मेरे को क्या करो, वट कुत्ता नहीं होना है, अब मेरे को शेर बना दो।
क्योंकि मैं राजा बनना चाह रहा हूँ। ओके, शेर बना दिए। अब शेर जैसे बन गया वो, अब वो ऋषि के ऊपर ही आंख बताने लगा। शेर की प्रवृत्ति क्या है? सबको खाना है। वो ये नहीं समझ रहा है, ये तो उसको ये दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है। ऋषि भूल गया, वो मनुष्य दिख रहा है, मनुष्य को खा लूंगा। अब फाइनली उनको गुस्सा आया। किनको गुस्सा आया? ऋषि को। ऋषि ने क्या करा, क्या किया? पुनः मुष्टि भवा, पुनः मुष्टि का भवा, यानी फिर से तू क्या बन जा बेटा, फिर से तू ये बन जा, क्या बन जा? चूहा बन जा। दिस इज व्हाट लाइफ। हम लोग क्या करें? कुत्ता बने, व्यर्थ गंवा लिए। शेर बने, व्यर्थ गंवा लिए। व्हाट, जंगल, हर प्राणी बने हम लोग, तितली बने, चील बने, सब बने, व्यर्थ गंवा लिए। आज ये मानव का शरीर मिल रहा, अगर ये जन्म में भी अगर हम भक्ति नहीं करेंगे, भगवान बोलेंगे पुनः फिर तेरे को डाल दे रहा हूं। समझना चाहिए। तो भगवान के पास में शरण में, भगवान के शरण में कौन से लोग आते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम, जाना सुकृतिनो अर्जुना, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, ज्ञानी च भरतार्षभा। भगवान के पास 4 प्रकार के लोग आते हैं, आर्थो, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। जो पीड़ा में है, प्रभु जी मैं बहुत कष्टों में हूं, प्रभु जी मेरे को बचा लो, वो लोग भक्तों भगवान के पास में जाते हैं। जिसको धन की आवश्यकता है वो भगवान के पास में जाते हैं। जो जिसको जिज्ञासा है, अब आप सबको क्या है? जिज्ञासा है। सुबह में उठ रहे हैं, किसी का लेवल 1 हो गया, लेवल 2 में चले गए, लेवल 3 में चले गए, नहीं प्रभु जी हम आपसे जुड़ेंगे, बार बार लेवल 2 हम सुनेंगे, ये जिज्ञासा है। आज क्या नया बोलेंगे आप? आज क्या नया कहानी बोलेंगे? इतना तो सुन रहा हूं मैं, याद थोड़ा सा कर पा रहा हूं, आज तो मैं पूरा याद करूंगा। ये जिज्ञासा है। ये जिज्ञासा हमको क्या कर रही है? भगवान से जोड़ रही है, ठीक है ना। और फाइनली मैं परम सत्य जो जान गया। यस, परम सत्य क्या है? भगवान अभी बोले ना, मैं परम सत्य हूं। जो परम सत्य को जान लिया, भगवान ही है, सबको जान लिया, वो तो हमेशा भगवान के पास ही जाएगा। ये रियल ज्ञान है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? हमको समझना चाहिए। अगर हमको तकलीफ भी है, कुंती महारानी क्या बोले? तकलीफ है प्रभु, प्लीज मेरे को और तकलीफ दो। ये नहीं बोलेगे तो, क्योंकि तुम तकलीफ में मेरा साथ थे। अगर मेरे को अब सुख मिलेगा तो तुम मेरा साथ छोड़ दोगे। नहीं, मेरे को मेरा साथ मत छोड़ो प्रभु प्लीज। तो इसलिए हमको जब तकलीफ आती है, जैसा बच्चा माँ के पास में माँ को बुलाता है, जब तक माँ को नहीं बुलाता है, माँ आती नहीं दूध देने। वैसे ही हमको भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ऐसा रो रोते हुए भगवान को मनाना चाहिए। हे ठाकुर मैं तुमसे बिछड़ गया हूँ, मेरे को बुला रहा हूँ, हाथ ऊपर लेके बुला रहा हूँ, आ जाओ भैया आ जाओ। अब मैं थक गया हूँ, कभी शेर बन के, सुअर बन के, कुत्ता बन के, अब मैं ये और जीवन मेरे को नहीं चाहिए, ठाकुर प्लीज मेरे को आ जाओ। ऐसी भावना आना चाहिए। जब हम माला जपते हैं, जब हम भगवान का नाम लेते हैं, आंखों में क्या आना चाहिए? वो एक्सटैटिक में, वो तो भाव अभी नहीं आता हमारे में, क्योंकि हमारे में असुर बैठे हुए हैं। अभी तो हमारे में क्या होता है? माला जप रहे हैं, क्या करूंगा बाद में, इतना पैसा कल कमाया, आज कितना पैसा कमाऊंगा, उससे कैसा बदला लूंगा, इससे क्या बात करूंगा, यही चलते जाता है। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? रोना है। युगा इतम निमिषेना, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, एक एक युग के समान लग रहा है एक एक सेकंड। हे भगवान मैं विरह में नहीं रह सक रहा हूं। उनके आंखों के अश्रुओं की धारा कंटिन्यू बहते जाती थी। ये भाव है। तो ठीक है ना। तो जिनको धन पैसा चाहिए वो भी उनके पास ही जाना चाहिए। थोड़ा ये स्लाइड मैं आगे बढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं आगे फिर से कहानी बोलूंगा। मेरे पास में 4 मिनट का समय है, तो मैं ज्यादा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरे को लेवल 2 बैक टू बैक लेना पड़ रहा है। तो एक मैं इन शॉर्ट में बोलूंगा। जब एक राजा इंद्रद्युम्न को शाप मिला, वो गजेंद्र बने। गजेंद्र बन के जब उनको एक गंधर्व देश का राजा जिसका नाम हुहू था, वो देवला ऋषि ने उनको श्राप दिया था, तो वो श्राप के कारण मगरमच्छ बने। तो दोनों की फाइटिंग चल रही।
ना, क्या फाइटिंग चल रही, एक ऐसा बताया गया 1000 साल तक ये भी इतना बलवान है, लेकिन जो जिस जगह पे रहता वो बलवान उसी जगह पे है। वो क्या है अब, वो पानी में है, पानी में किसका चलेगा, मगरमच्छ का चलेगा। अब मगरमच्छ उसको तड़पा रहा है, ये तड़प रहा है, तड़पते तड़पते वो राजा इंद्रद्युम्न था, कौन, हाथी, जब रोते रोते भगवान को क्या करा, फूल अर्पण करते करते गजेंद्र स्तोत्रम। एक दिन एक बार माता जी आए थे, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर बार कोई ना कोई सीनियर लोगों को आने के लिए मेरी कक्षा में, तो अच्छा से आके गजेंद्र मोक्षम के बारे में समझाए। ये पूरी क्लास गजेंद्र मोक्षम के बारे में, पल्लवी माता जी है उनका नाम, काफी वरिष्ठ सीनियर डिवोटी है, शुद्ध भक्त है वो, और उनके पति बहुत अच्छा सा, वो अपने पति परमेश्वर दोनों कैसा हो गए उनका फैमिली में, दोनों डिवोटी है, एग्जैक्ट डिवोटी। ऐसा होता है जब हम लोग भक्ति में आते हैं परिवार पूरा जुड़ जाता है। तो वैसा वो बोल रहे थे, जब गजेंद्र मोक्षम में इतना अच्छा सा बताया गया, तो क्या बताया, भगवान स्वयं आए, भगवान आगे क्या करने लगे, पहले उसका उद्धार करे, किसका, मेरे भक्त का जो चरण पकड़ा है, अच्छा पहले मैं उसका उद्धार करूंगा। तो पहले मगरमच्छ को मार के उद्धार कर दिया उसका, उसको ऐसी मुक्ति मिल गई, भगवान के मुक्ति दे दिए भगवान। बाद में हाथी का भी जो गजेंद्र है उसका उद्धार करे, पीड़ा में था, द्रौपदी पीड़ा में थी, हाथ उठा के पुकारने लगी, वो देख ली मेरा आप कोई भी बचाने वाला नहीं है, हाथ उठा के क्या करें, ऐसा हमको भी हाथ उठा के हरे कृष्णा मंत्र बोलना चाहिए, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको 3 बार बोलो, आप लोग कोई म्यूट भी अनम्यूट नहीं करते हैं। तो भगवान जब देखो पीड़ा में थी द्रौपदी, भगवान बचाने के लिए क्या करे, वहां पे टेंशन में थे, वहां पे भगवान कब तक टेंशन में थे, भगवान इधर उधर चल रहे थे। सब लोग उनके पत्नियां उनको पूछ रहे थे क्यों इतना टेंशन में हो, तो वो बोल रहे हैं मेरी भक्त को तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरी भक्त मेरे को पुकार रही नहीं, वो भीष्म पितामह को मांग रही है, द्रोणाचार्य को हेल्प मांग रही है, कर्ण को, वहां बैठे लोगों को, अपने पतियों को, सबसे हेल्प मांग रही है। यहाँ तक के जो अंधा राजा है, हाँ धर्म से भी अंधा है, वो अंधा राजा को हेल्प मांग रही है, लेकिन मेरे को हेल्प नहीं मांग रही है, वो तड़प रहे थे। भगवान वहां पे इधर उधर तड़प रहे थे। देन जब वो समझ गई मेरा तो अब कोई नहीं है ठाकुर के सिवा, जब ठाकुर को उसने नाम से बुलाया, देखो वो भी नाम बुला रही, हम भी नाम बुला रहे, जब द्रौपदी पूरी तरह से समर्पण करके नाम बुलाई, भगवान क्या करे, भगवान स्वयं साड़ी बन के आए। भगवान की कृपा स्वयं भगवान ही है ना, भगवान की कृपा गुरु है, भगवान ही है वो, भगवान हमको कोई ना कोई डायरेक्ट आके, आजकल भगवान दिखते थोड़ी, कोई ना कोई माध्यम से आपको मिलता है, वो समझना चाहिए। द्रौपदी को क्या करे, हरि बोल, द्रौपदी को सबको मालूम चिरहरण होने से बचा लिए, नाम लिए। देखो माता जी प्रभु जी, इसलिए हमको करना क्या है, देखो पीड़ा में थे कौन, सुग्रीव को भी क्या करे, ठीक है तुम पीड़ा में हो ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, ठीक है ना। तो ये सब वाली उनसे रक्षा करे। जिज्ञासा किसके पास में थी, परीक्षित महाराज क्या करते थे, मेरे को ये जानना है भागवत में क्या बताया गया, बोलो। तो आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लेवल 2 में आ जाओ, ध्यान पूर्वक सुनो, ये क्या है, जिज्ञासा है, दैट इज व्हाट। हाँ प्रभु जी, यहाँ तो आप थोड़े से श्लोका बता रहे, और जानना इच्छा है हमारी, और जानना, ये दिल मांगे मोर क्या, आहा, वो भौतिक दुनिया के नहीं, ये मांगना है तो प्रभु और बताओ ना, और बोलो ना, और कुछ कहानियां हैं तो बोलो, क्योंकि मेरा मन पाषाण है, पत्थर के वैसा मेरा हृदय हो गया है, पिघल रहा नहीं। ऐसा होता है माता जी प्रभु जी। पुरुष क्या है एक्चुअली देखा गया तो, पुरुष ऐसा बताते हैं शास्त्रों में, स्त्री आग है, स्त्री एक ऐसी माया है। माया कहाँ है भैया, स्त्री है। तो स्त्री, हम लोग दुनिया पूरी माया ढूंढ रहे हैं, स्त्री ही माया है। चैतन्य महाप्रभु बोलते थे स्त्री को स्त्री बोल के संबोधित नहीं करते थे, प्रकृति, वो ऐसा उनसे बात भी नहीं करते थे डायरेक्ट। आजकल तो क्या हो रहा है मालूम है हमारे को, तो पुरुष को क्या बताया गया, मस्का, वो क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो इसलिए हमको समझना चाहिए हमारा जीवन जो शेष है, बहुत शेष है। तो इसलिए लास्ट श्लोका ये लिखता हूं, आज के श्लोका फिर से जो बच गए हैं फिर मैं बता दूंगा, मेरे को लेवल 2 के वहां पे भी डिवोटीज वेट करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनोन्त्यार्थम। इनमें से परम ज्ञानी और शुद्ध भक्ति में जो लगा हुआ रहता वह सर्वश्रेष्ठ है। जो ज्ञानी, ये जो समझ गया है भगवान ही सब कुछ है, हे ठाकुर तुम ही सब कुछ है,
हरि चरण दुख हरण। यस, मेरे को तुम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जो समझ गया वो ही। ठीक है, मैं ये अध्याय कंप्लीट कर दूंगा, नहीं तो आज संडे ही है, वो भी थोड़ा रुक जाएंगे। कोई हमारे कोहोस्ट लेवल 2, ठीक है, मैं मैसेज टाइम भी नहीं है। बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानम आम प्रपद्यते वसुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कितना ब्यूटीफुल श्लोक है देखो। ये जो कृष्ण भगवान का नॉलेज है, कैसा मिल रहा हमको? अनेक जन्म जन्मों के बाद में ये नॉलेज मिल रहा। क्या मिल रहा? जिसको सचमुच का ज्ञान होता है वो क्या समझता? समस्त कारणों का कारण कौन है? हमारा ठाकुर है। जो समझता वो क्या करता? भगवान की शरण में चला जाता। हे भगवान, मैं समझ रहा था ये सब कारणों के पीछे ये है वो है, लेकिन अब मेरे को रियल ज्ञान आ गया, क्योंकि कई जन्मों के बाद में हमको ये धक्का लगा। हम भी एक एक जन्म क्या करे, व्यर्थ गंवा दिए, कुत्ता बिल्ली बन के। वो पुनः मूषिका भावा, क्या बते, एक बार कुत्ता बना, एक बार बिल्ली बना, एक बार शेर बना, बाद में ये जन्म मिला। लेकिन ये हमको क्या हुआ? भगवान की कृपा से। अने बहुनाम जन्म नामांते ज्ञानमाम माम प्रपद्यते। ये जो सचमुच का ज्ञान होता है भगवान की शरण में जाता है। नहीं तो छू छा ब्लैक मैजिक सबके बाबा जो भी बैठे हुए ना दरगाह, ये सब इन्हें अपना जीवन पूरा चला गया। अब देखो और क्या बोल रहे हैं, ब्रह्म संहिता में भी वे स्वयं ब्रह्मा जी बोले, ईश्वर ब्रह्मा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। भगवान ही सच्चिदानंद विग्रह कृष्ण जो है परमेश्वर, वो ही अनादि सबके समस्त कारणों के कारण है। और क्या बोला गया? जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छा द्वारा मारी गई है वे देवताओं के शरण में जाते हैं। मेरे को इमीडिएट पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? यज्ञों में बताया गया वो देवताओं की पूजा करो, 16 सोमवार करो, 10 शनिवार करो, 7 शुक्रवार करो, ऐसे तुम लोग करो, बुधवार करो, ये करो वो करो, शनि की पूजा, ये सब बताया गया। वो करने से क्या होगा? इमीडिएटली क्या होगा? यस, मैं खुश, मैं वहां पे गया, इमीडिएटली मेरे को रिजल्ट हुआ। नहीं, पैसा प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य नहीं है। जितने भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, रावण भी अच्छा सा बट पूजा करा, क्या हुआ? लंका मिली, सोने की लंका मिली, क्या बचा पाई लंका? हिरण्यकशिपु को भी इतना सारा प्रॉपर्टी था, इतने सारे सब उसको नाम लेने वाले थे, फिर भी उसको प्रॉब्लम था। अरे भाई, पूरा दुनिया हिरण्यकशिपु की जय जयकार कर रहा, लेकिन उसको प्रॉब्लम था किससे? उसके बेटे से। वो अकेला जय जयकार नहीं कर रहा। आज उसका पतन हो गया। इतना सारा ब्रह्मांड के देवता देवी देवताएं डरते थे, कोई उसको मार नहीं सकते थे। वैसे व्यक्ति को फुटबॉल के वैसा खेल लिए नरसिंह भगवान, समझो। तो वो बोल रहे हैं जिनकी भौतिक इच्छाओं के द्वारा बुद्धि मारी गई, देवताओं के शरण में जाते हैं और अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधान का पालन करते हैं। ठीक है ना? कोई भूतों को भूत प्रेत के पास में जाता है, कोई इधर जाता, कोई उधर जाता, लेकिन जिसको यह भवसागर से निकलना है, जिसको यहां से निकलना है, वो डायरेक्ट भगवान के पास में जाता, भगवान से कुछ भी नहीं मांगता। भगवान मेरे को पैसा प्रॉपर्टी, अब भाई थक गया। एक बार राजा था, तुम में से कोई राजा भी थे, हम में से कोई राजा थे, ये मत समझो हम नहीं थे। हम में से भी कितना की प्रॉपर्टी था, लेकिन हम मर गए। वो टाइम पे राजपाट था। अब भगवान की दया से भूलने की भी शक्ति है। अगर हमको एक भिखारी को याद रहता कि मैं राजा हूं, अगर वो जाके इंग्लैंड का मैं राजा था, चलो, तो सब उसको जेल में डाल देंगे। वैसा हमको समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि क्या चीज मांगना भगवान से। अब राजा आया, राजा को हम क्या मांग रहे? हे राजा, प्लीज राजा मेरे को पैसा दे दे, या आज थोड़ा सा यहाँ मच्छर बहुत काट रहे हैं, बट ओडोमस दे दे, नहीं तो 5 रुपये दे दे, 10 रुपये दे दे, ये मांग रहे राजा से। राजा को मांगना है तो भैया ये जो कारागार है यहाँ से निकाल दे। दिस इज व्हाट रियल लाइफ। अब भगवान को ब्यूटीफुल श्लोका है, यो यो यम यम तनम भक्ता। जिस भाव से लोग भगवान की शरण में जाते हैं, प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्थित है। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करता है, मैं उसकी इच्छा को क्या कर देता हूँ, श्रद्धा को उसमें ही स्थिर कर देता हूँ। अरे ना, वो ना प्रभु जी, मेरे को, मैं वो देवता के पास में गया, इमीडिएटली नौकरी लग गई। मैं वहां पे गया, इमीडिएटली छोकरी मिल गई, यानी शादी हो गई। इमीडिएटली वहां गया, मेरी आसक्ति क्यों बढ़ गई मालूम? ये करा, इमीडिएटली बढ़ गई। अरे भैया, उनको ये नॉलेज ही नहीं है।
अगर उनको पूछा गया वास्तविकता में तुमको होना क्या है तुमको नहीं मालूम, तुम क्या समझ रहे हो ये जो तुमको मिल रहा है ये वो लोग दे रहे हैं इसलिए मैं उनकी पूजा करूंगा? नहीं, हमको यहां से निकलना है। आज के जीवन में ये मिला, कल जीवन में नहीं, कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, नहीं नहीं। हाँ, यहाँ से निकलो माता जी, प्रभु जी। अब देखो और क्या बोले, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल भी लिमिटेड रहते हैं। जिसकी बुद्धि मारी गई वो देवताओं के पास में जाते, इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, मैं ये यज्ञ करूंगा, ये हवन करूंगा, मेरे को ये मिलेगा, खुश, मिल गया। देन वो गलत है। भगवान क्या बोल रहे हैं, देव देवान ये जो यान्ति मद भक्ता यान्ति मामपि, जो मेरा, भगवान बोल रहे हैं देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं। हाँ, अब सूर्य की पूजा करे, सूर्य लोक चला गया। कर्ण का पूर्व पहले का जन्म क्या था, वो सूर्य का इतना अच्छा भक्त था, इतना अच्छा भक्त था, तो उसको कई कवच मिले, नर नारायण के रूप में उसको मारते गए, उसके कवचों को भेद कर दिए। स्वयं जो आज कृष्ण भगवान अर्जुन है वो नर नारायण के रूप में थे। अल्टीमेटली एक कवच कुंडल बच गया था, वो चला गया। कहां चला गया? सूर्यलोक में चला गया। फिर उस दिन जब आना था, सूर्य भी परमानेंट नहीं है, चंद्रलोक भी परमानेंट नहीं है, बस स्वर्गलोक भी परमानेंट नहीं है। हमारी जैसी इच्छा है वहां जाते हैं, वो भी टेम्पररी है, फिर से हमको गेट आउट मार के भिजा दिया जाता है। तो भगवान भी वही बोल रहे हैं, देवताओं की जो पूजा करता देवलोक को जाता, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं, भगवान बोल रहे हैं। ठीक है ना माता जी? एक छोटा सा देखो हमारा जीवन कैसा जा रहा है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, तो देखो जीवन कैसा चला गया, बस पैसा कमाए, बूढ़े हो गए, अल्टीमेटली फाइनली हमारा जीवन चला गया। तो ये हाथी भी क्या करता है, यस अब मैं नहा लूंगा, पानी में जाता नहाता, जैसे ही बाहर आता फिर धूल डाल देता, वैसा हमारा जीवन हो गया। अच्छा सा हम भक्ति करते, फिर बाद में हम क्या करते, एक माता जी फर्स्ट डे सेकंड डे बहुत सारे प्रश्न आते हैं, वो यही बोलते हैं भक्ति भी करते प्रभु जी, पाप भी करते, क्या करना? तो हाथी नहीं बनना, हाथी नहीं बनना। हम जब भक्ति कर रहे हैं, हम लोगों में कुछ परिवर्तन आना चाहिए। इवन ऊंट भी क्या करता, विषय उसको जब प्यास लगती वो कांटों को झाड़ को जाके चबाता, लेकिन उसके जीभ से क्या निकलता, खून निकलता, खून वो पीता, वो समझता वाह कितना स्वादिष्ट है पानी। वैसा हमारे को ये जितने भी विषय है, ये हमारे विषय, ये जो भी हमको आनंद मिल रहा है, एसी बंगला मोटर गाड़ी चाकर, ये सब क्या है, ठीक है, हम लोगों को कमाना है, लेकिन भक्ति नहीं भूलना है। ये नहीं कि प्रभु जी मैं जंगल चला जाऊं, भगवान कभी नहीं बोले। भगवान भगवत गीता गृहस्थ को बोले, हाँ, एक सन्यासी को भगवत गीता नहीं बोले। समझो, एक गृहस्थ था अर्जुन, वो हम भी गृहस्थ है, हमको भक्ति बोल रहे हैं, कर्म भी करो साथ साथ भक्ति भी करो, मेरे को जोड़ लो, लेकिन ये विषयों के प्रति आनंद में मत जाओ। जैसा कांच है, वो कांच को अगर हम जितना दबाएंगे खून ही निकलेगा, निकलेगा ना। अब लास्ट में
बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचता है कि मैं भगवान कृष्ण पहले निराकार था, हाँ अब मैंने स्वरूप धारण किया है। हाँ, वे अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को जान नहीं पाते हैं, भगवान को नहीं जानते। कई लोग इवन बोलते हैं ना भगवान का निराकार है, तुम लोग ना मूर्ति की पूजा करते हो। भैया भैया तुम्हारा हम मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम अर्थ विग्रह क्या है वैसा बोलते हो। गांधी जी, नेहरू जी, ये जितने भी लोग हैं अच्छे अच्छे पॉलिटिकल लीडर, उन लोगों को मर गए बाद में उनका पुतला बनाया जाता, उनकी भी मूर्ति बनाई जाती, वो भी मूर्ति साल में एक बार अच्छा सा उनके ऊपर टॉयलेट करते हैं, ये कौन कबूतर कौवे सब बैठते हैं, अच्छा सा उसको क्लीन करते हैं, फूल का हार पहनाते हैं। वो थोड़ी है, हमारा अर्च विग्रह है ठाकुर का, जो हम जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करके जब करते हैं, जो भी हम सेवाएं यहाँ करते हैं वो भगवान को चढ़ता है, वो एक हमारा पोस्ट बॉक्स है, समझे। फाइनली भगवान बोल रहे हैं मेरे बारे में तुम लोग नहीं समझ पाते, इतना आसान नहीं है। क्या बोल रहे हैं भगवान, ना हम प्रकाश सर्वस्या योगमया समव्रतः मूढ़ोयम ना भी जानाति। भगवान बोल रहे हैं मैं मूर्खों के लिए, अल्पज्ञों के लिए कभी प्रकट नहीं होता। अरे तुम्हारा भगवान क्यों नहीं दिखता, बोलते थोड़े लोग, अरे भैया तू मूर्ख है इसलिए तेरे को नहीं दिखता भगवान। तेरे पास में अगर भेजा रहता 250 ग्राम का तो तेरे को यहाँ भगवान अगर हमारे पास में भेजा रहता तो हमको भगवान भेजते नहीं, तेरे को यहाँ भेजा ही नहीं जाता था, क्योंकि तेरे पास में भेजा नहीं था इसलिए तेरे को यहाँ पे भेजा गया, समझे ना। तो उनके लिए मैं अपनी अंतरांगी शक्ति के द्वारा आच्छादित रहता हूँ, वो नहीं जान पाता है कि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। लास्ट श्लोका और क्या है, यस ब्यूटीफुल श्लोका है, जो ये समझ गया ये शाम त्वा अंतगतम पापम जननाम पुण्य कर्मनाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तो भजते माम दृढ़ावतः। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में तथा इस जन्म में पूर्ण पुण्य कर्म किया है और जिनके पाप कर्म का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में रेडी रहता है। जो भगवान को समझ गया, भगवान के बारे में जान गया, यस मैं भगवान का कीर्तन करूंगा, मैं भगवान का भजन करूंगा, मैं भगवान के लिए फूल मैं स्वयं तोड़ के लेके आऊंगा, और मैं मेरे पास में थोड़ा जगह है, थोड़ी सी जमीन है, फूल का झाड़ लगाऊंगा, वो फूल जो आएंगे भगवान को चढ़ाऊंगा। ये भाव जो भगवान को जानता है भगवान की सेवा करने लगता है, जो भगवान को नहीं जानता भगवान कहां दिख रहा बोलो, ये डायलॉग मारता। ठीक है, सब लोग हरे कृष्णा जपिए 3 बार। मैं ये क्लास को एंड करूंगा। थोड़ा सा आपके प्रश्न जो भी है, आपका अगर प्रश्न ज्यादा भी है तो मैं मेरा नंबर डाल रहा हूं, मेरे को डायरेक्टली आप पर्सनली कुछ पर्सनल प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। तो मैं नंबर डाल दिया हूं, सब लोग 3 बार हरे कृष्णा मंत्र पढ़िए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। माता जी बहुत अच्छा लगा, सब लोग हरे कृष्णा मंत्र जुड़ रहे हैं। मैं कल आपको हरे कृष्णा मंत्र माला कैसा जपना, उसकी विशेषताएं क्या है, शास्त्रों में क्या बताया, कल बताऊंगा। आज लेवल 2 की क्लास है, 15 मिनट हम लोग लेट हो गए हैं, लेवल 2 लेना है मेरे को जाके। तो प्लीज वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा। माता जी, प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। मैं कक्षा को एंड कर रहा हूँ।